सद्गुरुदेव एवं आगम ज्ञान को भावपूर्ण वंदना। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर का शासन सदा जयवंत रहे। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। हमारा यह जीव आज जितना भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान धारण किए हुए है, यह ज्ञान उसने जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में अर्जित किया हो। हमारी मति, हमारी श्रुति, हमारी समझदारी पिछले कई जन्मों से अर्जित करते करते आज हम यहाँ तक आए हैं। और ज्ञान और समझदारी ऐसी चीज है कि अगर व्यक्ति की चेतना में जागृत हो गई तो संभव है कि वह कई जन्मों तक भी उसके साथ रह सके। संभव है कि वह समझदारी बढ़ती जाए और बढ़ते बढ़ते आदमी को पूर्ण समझदार, पूर्ण ज्ञानी बना दे। संभव है। आया हुआ ज्ञान जा भी सकता है और आया हुआ ज्ञान टिक भी सकता है, रह भी सकता है। आया हुआ ज्ञान बढ़ भी सकता है और आया हुआ ज्ञान घट भी सकता है। चार ज्ञान तक, यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्यव ज्ञान तक, चार ज्ञान की अवस्था तक ऐसा संभव है कि ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की अवस्था घटती बढ़ती रहे। लेकिन अगर बढ़ती रहे तो हम नेक्स्ट बर्थ तक भी, अगले जन्मों तक भी ज्ञानमय चेतना के साथ विकसित होते जाएंगे। ज्ञान घट जाता है तब जबकि आदमी ज्ञान की अवस्था में आने के बावजूद कहीं न कहीं प्रमाद में चला जाता है, अहंकार में चला जाता है, अपने ज्ञान से यश पाने लग जाता है, अपने ज्ञान से चमत्कार पैदा करने लग जाता है और दुनिया उसके चमत्कारों से प्रभावित होकर के जब उस ज्ञानी की महिमा गाती है तब ज्ञानी कई बार अपनी महिमा सुन करके फूला नहीं समाता और वापस नीचे गिर जाता है। ऐसा भी होता है। लेकिन अगर वो ज्ञान विनय के साथ सीखा गया है, अगर वो ज्ञान गुरु के चरणों में रह करके सीखा गया है, अथवा वो ज्ञान परिस्थितियों की मार सहते सहते जागृत हुआ है, तो बहुत संभव है कि वह ज्ञान वापस न गिरे। अब कई बार हमें गुरु के चरण तक आने से पहले परिस्थितियों में बहुत प्रतिकूलताओं को सहना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी जो चीजें हैं, वो जरूरी चीजें उसकी जिंदगानी से छीन ली जाए। बच्चा है, उसके लिए माता पिता सब कुछ है, उसका संसार उसके माता पिता, और अगर उसके पास से माता पिता छीन लिए जाए, प्रकृति में कुछ ऐसी घटना घट जाए कि उसके माता पिता उसके साथ न रहे, कोई एक छोड़ के चला जाए अथवा दोनों छोड़ के चले जाए, वो बड़ा हो, कोई इंसान बड़ा हो और वो बहुत मुश्किल से धन कमाए और उसका धन उसके पास से कोई छीन के ले जाए, अथवा वो जिस पे अपने सर्वाधिक प्राण डाले, अपने पुत्र पुत्री पर, अपने संतान पर, अपने परिवार पर, वो परिवार उसके पास से चला जाए, अथवा वो परिवार ही जिसके लिए उसने सब कुछ किया हो, वो परिवार ही उस व्यक्ति को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दे। अब ऐसी प्रतिकूलताओं में कई बार कुछ लोग प्रतिकूलताओं के मारे मर जाते हैं, कुछ लोग प्रतिकूलताओं से लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो कुछ लोग इन प्रतिकूलताओं के क्षणों को अपने लिए शिक्षा का एक अध्याय बना लेते हैं, ज्ञान पाने का एक सोपान बना लेते हैं, और वे लोग इन प्रतिकूलताओं से प्रेरणा पा करके अपने जीवन में प्रतिकूलता क्यों आई उसके कारणों को तलाशते तलाशते अपने ही अवचेतन तक पहुंच जाते हैं और उन्हें समझ में आता है कि मेरे अवचेतन ने कब इन प्रतिकूलताओं का निर्माण किया, मेरे मन ने कब इन प्रतिकूलताओं को बनाया। अपने अवचेतन में जाते हैं और अपने मन को पढ़ना सीख जाते हैं और तब उन्हें जो समझ मिलती है, जो समझ उनकी जिंदगी में फलित होती है, वह समझ चूंकि उनके अंतर की प्रेरणा से और अंतर के संघर्षों से, अंतर के मंथन से आई हुई होती है, इसीलिए वह समझ अक्सर आदमी के जीवन को पूरा की पूरा बदल डालती है और उसके बाद उस इंसान के द्वारा उन गलतियों का होना लगभग बंद हो जाता है।
इसीलिए कई लोग कहते हैं कि ठोकरें पाकर के जो ज्ञान आता है वो ज्ञान आता तो मुश्किल से है, लेकिन जो मुश्किल से आता है वो टिकता जरूर है। धन के लिए भी ऐसा ही कहते हैं दुनिया में, और ज्ञान के लिए भी ऐसा ही कहते हैं दुनिया में कि ठोकरें पाकर के जो धन आता है, जो ज्ञान आता है, वो आता तो मुश्किल से है, लेकिन उसके बाद टिकता जरूर है। समण भगवान महावीर स्वामी ने ज्ञान पाने के कुछ उपाय बताए। उनमें से एक उपाय यह बताया कि एक व्यक्ति अपनी मति का प्रयोग करके ज्ञान पाता है। सहसमुयाय, सहसमुयाय यानी स्वमति से, अपनी मति की जागृति से ज्ञान पाता है। और मति कब जागृत होगी? बिना चुनौतियों के बुद्धि नहीं जागती, बिना चुनौतियों के प्रेरणा नहीं आती। तो चाहे कोई जीवात्मा नरक में हो, बहुत संभव है कि नरक में रहा हुआ जीव दुखों को भोगते भोगते बोधि को उपलब्ध हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीवात्मा देवलोक में रहा हुआ है, लेकिन वो वहां के सुखों को भोगते भोगते इतना प्रमादी हो जाए कि वह व्यक्ति पुण्यों का तो भोग कर ले और नेक्स्ट पाप की तरफ बढ़ जाए। मतलब कितना विचित्र है। जो आज दुखों में है वो कल ज्ञानी हो रहा है, जो आज सुखों में है वो कल अज्ञानी हो रहा है। महत्वपूर्ण क्या हुआ फिर, दुख या सुख? क्या हुआ? दुख बुरा है? दुख बुरा है ना? आम लोग यही, हमारी आम मानसिकता यही है कि दुख तो बुरा है। लेकिन आप बताओ, अगर दुख हमें बढ़ाता है, दुख हमें जगाता है, दुख हमें ज्ञानी बनाता है, तो दुख बुरा कैसे हुआ? और सुख हमें प्रमादी बनाता है, सुख हमें अहंकारी बनाता है, सुख हमें आलसी बनाता है, सुख हमें लापरवाह बनाता है, सुख हमें सारे आत्मशक्तियों से रहित कर देता है, तो सुख कितना बुरा हुआ। तो देखना, जिंदगी को थोड़ा निष्पक्ष होकर के देखे तो जो लोग सामान्य कथन करते हैं, जैसे सामान्य कथन है कि दुख बुरा है, सुख अच्छा है, सामान्य कथन है कि हर आदमी सुख ही चाहता है, दुख भला कौन चाहता है, ठीक है ना? लेकिन इस सामान्य कथन को एज इट इज कभी मत मानना। जो सामान्य वचनों को एज इट इज मान लेते हैं, उनके भीतर वैज्ञानिक बुद्धि जन्म नहीं ले पाती है। अगर वैज्ञानिक बुद्धि को जन्म देना है, अगर प्रज्ञा को जागृत करना है, अगर अपने भीतर वाकई धर्म का जागरण हो, ऐसी हमारी भावना है, जैसे कि कल हम कह रहे थे कि मानो मत, खुद खोजो, तो खुद खोजने के लिए जरूरी है कि सामान्य कथन जो दुनिया में प्रचलित है, प्रचारित है, और 100 में से 99 लोग जो बातें बोलते हैं, उन बातों को कभी एज इट इज सत्य मत मानना। इन्हीं बातों के विपरीत सोचना, और जब विपरीत सोचोगे तो मंथन पैदा होगा। यानी 100 बात जो लोग कह रहे हैं उस बात के विपरीत सोचोगे तो एक मंथन पैदा होगा। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, क्या इसका ऑपोजिट सत्य नहीं हो सकता क्या? और तब आप खोजते खोजते अपने भीतर एक नए अनुभव को पाओगे, और वह अनुभव आपकी खोज से निकला है। यानी हमने अपनी चेतना पे थोड़ा जोर डाला है, तो हमारे चित्तीकरण थोड़े जागृत होंगे, चेतना थोड़ी विकसित होगी। और जब चेतना विकसित होती है ज्ञान के साथ में, उसके बाद उसे संसार में हर एक समस्या को देखने में एक नया नजरिया निकलता है। हर एक समस्या को देखने के लिए एक नया नजरिया डेवलप होता है। हालांकि ये चीज़ें जितनी आसानी से कही जा रही है, उतनी आसानी से जिंदगानी में घटती नहीं है। और इसलिए भी नहीं घटती क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया कि बस अपना दिमाग मत लगाओ, चुपचाप जैसा कहा जा रहा है उसको मान लो। और समण भगवान महावीर का धर्म ऐसा है जो न मानने की बात करता है और न मनवाने की। वो नहीं कहता तुम मान लो, वो नहीं कहता कि हम कह रहे वो मानो या तुम जो मानते आ रहे हो वो मान लो। समण भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ही समण ऋषि, समण परंपरा के रहे, और दोनों में ही
दर्शन में लगभग बहुत सारी समानताएं हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी जब दीक्षा ली थी, घर से निकले थे, अभिनिष्क्रमण जब उन्होंने किया था, तो वे सबसे पहले समण संस्कृति में भगवान पारशनाथ के शिष्य उस जमाने में जो मौजूद थे उन्हीं के पास पहुंचे थे। और भगवान पाश की परंपरा में ही उन्होंने साधना पथ अंगीकार किया था, समण साधनाएं की। तो उनके अंदर जो समण फिलॉसफी ही डेवलप हुई, उनके अंदर ऐसा नहीं डेवलप हुआ कि एक ईश्वर है जो हमारा कल्याण करेगा। उनके अंदर ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई कि इंसान को अपना कल्याण खुद ही करना होता है। और जब गौतम बुद्ध में बुद्धत्व घटित हुआ, तब उन्होंने भी एक बात कही कि जो मैं कह रहा हूँ उसको तुम एज इट इज़ मत मानना। सेम बात महावीर ने कही, यही बात गौतम बुद्ध ने कही, जो मैं कह रहा हूँ उसको एज इट इज़ मत मानना। तुम किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि वो सदियों पुराने ग्रंथों में लिखी हुई है। ये बात महावीर ने कही, यही बात गौतम बुद्ध ने कही। उन्होंने साथ में ये भी कहा, किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना क्योंकि किसी प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा कही गई है। जनरली हम ऐसा ही करते। और उन्होंने कहा कि किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना क्योंकि पूर्व परंपरा से ऐसा ही चला आ रहा है। क्योंकि परंपराएं कैसे बनती है? पंडित घेवरचंद जी महाराज साहब हुए ज्ञान गच्छ में, बड़े वयोवृद्ध संत थे और ज्ञान गच्छ के वरिष्ठ संतों में माने जाते थे, विद्वान संत, जिन्होंने 32 शास्त्रों में से कई सारे शास्त्रों का वापस अनुवाद किया। उनके पास अध्ययन करने का मौका हमें मिला। पंडित घेवरचंद जी महाराज साहब चूंकि वयोवृद्ध थे, अनुभव ज्ञानी थे, तो वे बहुत सारे अनुभवों की बातें हमें सुनाया करते थे। और उनके चरणों में बैठ करके हमने लगभग 2 साल अध्ययन किया। तो वे कहते कि परंपरा कैसे चल पड़ती है, इसके लिए एक दृष्टांत दिया करते थे कि एक गाँव में एक औरत थी जो फूलमाला की टोकरी लेकर के रोज बेचने के लिए जाया करती थी। एक दिन गलती से, सुबह की टाइम थी, कोई ज़्यादा उजाला नहीं हुआ, तो उसके पैर किसी गोबर के साथ लग गए। जब गोबर के साथ लग गए तो उसकी फूलों की टोकरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई और वो अपने पैर को हटाने के चक्कर के अंदर अपना बैलेंस थोड़ा खो बैठी और कुछ फूल उस गोबर के ऊपर गिर गए। वह बहन तो आगे निकल गई, लेकिन उसके बाद में आने वाले लोगों ने सोचा कि यहाँ पे किसी ने फूल चढ़ाए हैं, यानी यह फूल चढ़ाने योग्य स्थान है, लगता है गोबर गणेश प्रकट हुए हैं। बस उसके बाद में क्या हुआ, सुबह से शाम तक वहाँ पे न जाने कितने सारे फूल चढ़ चुके थे। और जब शाम की टाइम तक वो बहन वापस निकली तो वो देख रही है ये क्या हो गया यहाँ पर। लेकिन अब वो भला क्यों लोगों को कहने के लिए जाए कि ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई थी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग परंपरा से कुछ बातों को मानते आ रहे होते हैं, लेकिन हम में से कोई खोजता नहीं है कि ये परंपरा प्रारंभ क्यों हुई और कहाँ से हुई। ठीक है ना। तो समण भगवान महावीर का धर्म दर्शन कहता है कि अपनी प्रज्ञा को जगा करके धर्म की खोज करो, नहीं तो ये गति का बारे में पता नहीं चल सकता। आपकी गति का पता आपको हो कि हम किस गति से आए, हमें किस गति में हैं और हमें किस गति में जाना है। और यह कैसे पता लगेगा? तो भगवान महावीर ने कहा सहज सम्मुयाय। ज्ञान पाने का पहला तरीका, अपनी मति को जागृत करो, अपनी समझ को विकसित करो। और अपनी समझ को विकसित करने के लिए जरूरी यह है कि सामान्य कथन को एज इट इज स्वीकार मत करो। सामान्य कथन पर अपने दिमाग में प्रश्न चिन्ह लाओ और फिर उसको नए आयाम से सोचने की कोशिश करो। अगर नए आयाम से सोच पाओगे, अगर कुछ ही निष्कर्ष पे नहीं भी पहुंचे तब भी कोई बात नहीं, कुछ प्रयोग तो किए, कुछ प्रयोग तो किए। आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक हुआ और वो कहता था कि अगर किसी को वैज्ञानिक होना है तो एक बात ध्यान रखे कि वो अपने दिमाग को खुला रखे, अपने दिमाग को खुला रखे और अपने दिमाग को चली आ रही बातों को सुन करके भी उनसे वापस खाली करना जाने। अगर हम अपने दिमाग को खुला और खाली नहीं रख सकते तो हम अपनी जिंदगानी में कभी भी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। जो सुनी सुनाई बातें होती है वो जानकारियां तो होती है,
लेकिन वो हमारा अनुभव नहीं होता, इसीलिए वो हमारे लिए ज्ञान नहीं होते। पर ये बातें कैसे आती है? तो कई बीज ऐसे होते हैं जो कई जन्मों से संघर्ष करते हुए यहाँ पर आए हैं। जो संघर्ष करते आए हुए उनमें ऐसी प्रेरणा स्वतः जागृत होती है, और वो प्रेरणा उनको स्वयमेव ज्ञानियों के समीप ले जाती है, स्वयमेव ज्ञानमय बना देती है, और वे हर घटना से कुछ न कुछ नया सीखते जाते हैं और सदैव आगे बढ़ते जाते हैं। यानी आप उनकी ज़िंदगी में पुराने का दोहरान नहीं देखोगे। ऐसे हैं हमारे पास ऐसे लोग, हम में से कोई ऐसे लोग जिनके बारे में हम ये जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में पुराने का कुछ दोहरान नहीं होता। ये लोग रेपिटेटिव लाइफ नहीं जीते। और जनरली क्या होता है, हम किसी आदमी से मिलते हैं, हम 5, 7, 10 मीटिंग तक तो उस आदमी में कुछ नया पाते हैं, और उसके बाद में हमें 11वीं बार मिलेगा, ये हर बार वही बातें करता है। हर बार इस आदमी की बातों के मुद्दे वही होते हैं, हर बार इसके चुटकुले सेम होते हैं, हर बार उसके एक्सपीरियंसेस सेम होते हैं, हर बार उसकी आदतें सेम होती है, और हर बार उसकी गलतियां भी सेम होती है। मतलब आप देखो, कई श्रावक श्राविका है जो कई वर्षों से प्रवचन सुन रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद में अगर उनसे कभी बातें करो तो आप हैरान होगे, 10 साल पहले भी वो वही प्रॉब्लम्स में थे, वही उनका माइंड लेवल था, और 10 साल बाद भी सेम माइंड लेवल है। एक बार एक भाई श्रावक, हम उत्तर प्रदेश में थे, बुजुर्ग थे, लेकिन अपने बड़े पदों पे रहे हैं समाज में, तो वे दर्शन के लिए आए। पहली बार आए, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, फिर कुछ दिनों बाद आए, भूल गए होंगे, फिर स्टोरी सुनाई, लिहाज करते हुए हमने सुन ली। अच्छा, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वे काफ़ी बातें शेयर करते रहे। जब कभी आते, कभी 15 दिन बाद, कभी महीने भर बाद, एक बार कुछ साल बाद मिले और दोबारा स्टोरी स्टार्ट करी उन्होंने अपनी। मैंने कहा भाई साहब, इसके आगे ये हुआ, उसके आगे ये हुआ, और उसके आगे ये हुआ, मुझे आपकी पूरी स्टोरी याद है, प्लीज़। वो बोले अच्छा मैं कह चुका हूँ क्या? मैंने कहा भाई साहब 1-2 बार नहीं, मैं आपसे 5-7 बार सेम बातें सुन चुकी हूँ। मैंने कहा आगे आप यही कहने वाले हो कि मैंने ज़िंदगी में कभी प्याज नहीं खाया? वो क्या हाँ। मैंने कहा मुझे सब पता है, प्लीज़ आप कोई नई बात भी करो। वो क्या अच्छा। तो मैंने कहा अब आपके पास कोई नई बातें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा दिमाग पीछे अटका हुआ है। हमारी गति कहाँ होगी, ज़रा ख्याल रखिएगा। जहाँ हमारा दिमाग अटका हुआ है, बस वही तो हमारी गति है। क्योंकि हम उन बातों के बाहर तो कभी जा ही नहीं रहे, उन आदतों के बाहर तो कभी जा ही नहीं रहे, उन्हें शिकवा शिकायतों के बाहर तो कभी जा ही नहीं रहे। जब देखो तब कुछ लोग होते हैं जिनको पॉलिटिक्स की बातें ही सूझती है। अब उनकी गति क्या है? पॉलिटिक्स से उनकी गति होने वाली है। अब कुछ लोगों की बातें हैं, जब देखो तब धन पैसे के सिवा कुछ उनको सूझता ही नहीं है। जहाँ बैठते हैं, मतलब उनके सामने अगर कोई आदमी या औरत आ भी जाए ना, तो वे उसके निकलने के तुरंत बाद में कहेंगे आपको पता है उनके गले के सेट की कीमत क्या होगी? मतलब उन्होंने क्या देखा, पूरे इंसान में से ये देखा कि उनके गले के सेट की कीमत क्या होगी या उसकी चूड़ियों की कीमत क्या होगी। उस आदमी की पूरी टाइम निगाह वहीं रहती है। जहाँ दृष्टि रहेगी वहीं हमारी विचारणा रहेगी, और जैसी विचारणा रहेगी वैसी हमारी गति रहेगी। तो अपनी गति का पता हमें करना है कि हमारी गति कैसी है। इसके लिए हमें अपनी भावनाओं, विचारों का और अपनी वृत्तियों का पता करना होगा कि मेरी वृत्तियाँ कैसी है, मेरी बातें किस तरह की है, और कितने सालों से मैं सेम बातें कर रहा हूँ। ये तो अच्छा है कि हम अपने कई सारे प्रिय मित्रों से कई समय बाद मिलते हैं, कई वर्षों बाद मिलते हैं। अगर रोज़ मिलने लग जाए तो वो प्रिय मित्र भी शायद हमारे से अप्रियता रखना चालू कर दे। वो कहेंगे यार रोज़ सेम बातें होती हैं इनके, रोज़ सेम चुटकुले होते हैं इनके, बड़ी परेशानी हो जाएगी। हम सेम तरीके की प्रॉब्लम्स को क्यों फेस कर रहे होते हैं? क्योंकि हम आदतन चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं आ पाते। और एक इंसान ही है जो अपनी आदतन चक्रव्यूह से बाहर आ सकता है, जो बियॉन्ड ऑर्डर हो सकता है, जो अक्रम हो सकता है। बाकी नरक और स्वर्ग ये 2 गतियाँ ऐसी है जहाँ पर कि इस मनुष्य या तिर्यंच में जीवात्मा ने अपने माइंड में जो सीडी रिकॉर्ड कर ली, वहाँ जाकर के केवल वो सीडी प्ले हो सकती है, वहाँ नई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। देवलोकों में सीडी प्ले हो सकती है, सीडी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। नरक लोक में भी सीडी प्ले हो सकती है। यहाँ पे दुख, आह, परेशानियाँ, चिंताएं, डिप्रेशन,
जो जो तनाव अंदर में इकट्ठा किया है, बहुत 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 कूड़ा इकट्ठा कर लिया है, नरक में जाके क्या होगा? बस उस कूड़े की निर्जरा होती जाएगी। वो सीढ़ी चलती रहेगी और आदमी ने जितनी आहें यहाँ पे दूसरों को देख करके भरी या खुद के लिए भरी, वो वहाँ पर वापस वही आहें भर रहा होगा, वही आंसू बहा रहा होगा। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, कारण हो या नहीं कारण हो, बस वे रोते रहते हैं। देखा होगा ना आपने ऐसे कई लोग, कई बच्चे भी देखे होंगे जिनको कुछ कहो नहीं उससे पहले ही रोना शुरू कर देते हैं। उनको डर ही लगता रहता है, पता नहीं अब मम्मी मारेगी, अब मेरे को डांट पड़ेगी, अब मेरे से कुछ गलती हो जाएगी, अब गलती हो न जाए, इस भय के कारण से वे गलतियां करते रहते हैं। ऐसे लोग भी बहुत हैं। अब ये उनके भीतर में जो अपराध बोध भरा हुआ है, ये अपराध बोध इस जन्म का तो नहीं है उन बच्चों में, ये अपराध बोध उनके अंदर कई जन्मों से काम कर रहा होता है। और हमें अपनी गति को सुधारना है तो अपनी मानसिकता में से अपराध बोध को अभी निकालना होगा। अगर अपराध बोध नहीं निकला तो क्या होगा? हम सहमते रहेंगे अपने आप से, हम अपने आप से भागते रहेंगे, हम अपने आप में मुंह छुपाते रहेंगे, हम खुल के हंस नहीं सकेंगे, हम खुल के बात नहीं कर सकेंगे, हम खुल के ज़िंदगी नहीं जी सकेंगे, अपनी भावनाओं को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमेशा हमें डर ही लगा रहेगा कि मैं गलत ही होता हूँ और मैं गलत ही होने वाला हूँ और मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। अगर मैं बोलूँगा तो सामने वाला गलत ही समझेगा। मतलब ये एक नकारात्मक विश्वास बहुत गहराई तक पहुँच जाता है और ऐसी चेतनाएं वाले लोग धीरे धीरे अपने आप को नरकमय बना लेते हैं। बदलने का मौका केवल इंसान के पास है। इसीलिए ज्ञान की सारी प्रेरणाएं इंसान के लिए है। आप देखो हमारे लिए ज्ञान की प्रेरणाएं कितनी, कि हम पैदा हुए उसके पहले से माता पिता सोचने लग जाते हैं कि हम बच्चे में संस्कार कैसे डालेंगे। हमारी माँ अच्छे विचार रखना शुरू कर देती है कि मेरे पेट में अब जीव आ गया है तो मुझे उसको अच्छे संस्कार, अच्छे विचार देने हैं। यानी हमें बनाने के लिए प्रकृति कब से काम कर रही है। फिर जब हम बाहर आते हैं तो हमारे एजुकेशन की चिंता माता पिता करना शुरू कर चुके होते हैं कि बढ़िया से बढ़िया इसको एजुकेशन मिले। इतनी ज्ञान की चिंता पूरी प्रकृति में 84 लाख योनियों में कहीं नहीं होती, केवल इंसान के लिए होती है। क्योंकि एक इंसान ही है जो ज्ञान ले सकता है, जो जिम्मेदारी से जी सकता है और जो अपनी मति, गति, स्थिति, अवस्था को बदल सकता है। नरक लोक में नहीं बदला जा सकेगा, देवलोक में नहीं बदला जा सकेगा। तो अब एक सामान्य सा कथन है, आम व्यक्ति कहता है हर कोई मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहता है। हम सब देवताओं के पिछलग्गू होते हैं, देवताओं की पूजा अर्चना बंदगी करते हैं और कई लोग तो देवताओं के साथ राग कर बैठते हैं। होते तो इंसान है वे, लेकिन उनका पूरा लगाव देवी देवताओं के साथ हो जाता है। उनको दिन रात किसी को देवी नजर आती है, किसी को देवता नजर आते हैं। हाँ, अब वो कोई भी नामधारी देवी देवता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो गुरुदेव ना हो। देखो देव में गुरुदेव भी है, गुरुदेव के सिवाय जितने भी देवी देवताओं से हमारा मोह लगाव होता है वो सब हमारी चेतना के लिए शुभ संकेत नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। देवताओं का रिस्पेक्ट हो, लेकिन देवताओं के प्रति पागलपन, मोह, उनकी चापलूसी, उनकी बंदगी, उन्हीं का दिन रात ध्यान और उनके जैसे बन जाने की मांग हमारे अंदर अगर है तो हम इस मानव जीवन की चेतना का विकास ना करके ह्रास ही कर रहे हैं। क्योंकि होगा क्या, हमने देवता बनना चाहा, हम बन तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या? सुख भोग करके आदमी दुख की ओर जाता है और कई बार दुख भोग करके आदमी ऊपर उठता है। इसीलिए कई बार नरक से आकर के जीव तीर्थंकर केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिव ज्ञानी तक बन जाता है, लेकिन कई बार स्वर्गों से आया हुआ जीव पशु योनि में जाकर के पैदा हो जाता है। मतलब कैसी कैसी प्राण धाराएं, कैसे कैसे ग्राफ्स बनते चले जाते। हम इस ग्राफ्स को समझें। ये ग्राफ इसलिए समझने कि हमें अपने दिमाग के ग्राफ समझना आ जाए। बाहर सूत्रों में, शास्त्रों में पूरा गणित लिखा हुआ है
कि कैसे कौन सा जीव कौन सी नरक तक जा सकता है, कौन सा जीव कौन से देवलोक तक जा सकता है, और देवलोक से आकर के जीव वापस कैसी कैसी अवस्था में जा सकता है, ये सारी गति का इतना लंबा विस्तृत वर्णन जैन सूत्रों में मिलता है। और जितना जैन सूत्रों में गति का वर्णन, गति का विज्ञान मिलता है, उतना और किसी धर्म दर्शन में नहीं मिलता। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है, हम इस विज्ञान को जानें, क्योंकि इसको जाने बिना हमने कई जन्म गुजार दिए और हर जन्मों में हमने अपना विकास नहीं कर पाए। हम फिर कहीं न कहीं कोई एक आकर्षक अवस्था के साथ लगाव में होकर के उस अवस्था की प्राप्ति तक ही विकसित हो पाए। और जहाँ आकर्षण बना है वहाँ नियम है कि बना हुआ आकर्षण वापस टूटता है। यानी अभी तो इंसान देवता बनना चाहता है, लेकिन जब देवता बन जाता है तब पता है क्या होता है? इंसान है, हम देवता बनना चाहते हैं। हम यहाँ कई सारे सुखों को इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि हमें देवगति में जाना है। और जब देवगति में जाते हैं वहाँ जाते ही धक्का लगता है, आकर्षण सारा टूट जाता है। और जहाँ आकर्षण से गए हैं वहाँ नियम से विकर्षण प्रकट होता है। जहाँ हमने कोई संबंध, कोई स्थिति आकर्षित होकर के चाही है, बांधी है, इनवाइट की है, वहाँ नियम से हमारे मन का आकर्षण वापस विकर्षण में जाएगा ही जाएगा। आप देखो कई लोग सवाल करते हैं कि लव मैरिज आखिर टूटती क्यों है? अरेंज मैरिजेज इतनी नहीं टूटती, लेकिन लव मैरिजेज ज़्यादा टूट जाती है ना? कुछ सालों पहले तक तो इसी खौफ के कारण से हर माता पिता अपने बच्चे को एक बात कहते थे कि बस लव मैरिज नहीं करना, क्योंकि इस लव मैरिज का कोई भरोसा नहीं, टूट जाएगी। अरेंज मैरिज होगी तो एक तो भरोसा रहेगा कि बनी रहेगी, अरेंजमेंट रहेगा, एडजस्टमेंट रहेगा, और अगर कुछ नहीं भी हुआ तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लव मैरिज क्यों टूट जाती है? कारण देखना, मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि लव मैरिज होती आकर्षणवश है। और अक्सर जहाँ आकर्षणवश लव मैरिज हुई है, एक तो समझदारी से भी हो सकती है, पर जनरली आकर्षण में आकर के होती है। लड़का लड़की एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब अट्रैक्शन में आते हैं तब तो सब गुण ही गुण नजर आते हैं, सब प्लस पॉइंट्स नजर आते हैं। लेकिन फिर आकर्षण नियम से वापस विकर्षण में चला जाता है, और तब सारे माइनस पॉइंट्स दिखने लगते हैं। जब माइनस पॉइंट्स दिखते हैं तो लोगों को लगता है ये रिश्ता मैंने गलती से कर दिया, और चूंकि अपनी स्वच्छंदता से किया था इसीलिए स्वच्छंदता से आदमी तोड़ भी देता है। जहाँ व्यवस्था के तहत किया था वहाँ तोड़ने में मुश्किल होगी, जहाँ स्वच्छंदता से किया था वहाँ स्वच्छंदता से तोड़ भी देता है। तो लव मैरिज एकांतता बुरी है ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन आकर्षण विकर्षण में बदलता है, ये नियम है। अब कई लोग साधु संतों के प्रति भी मोह में आकर्षित होकर के उनके पास पहुँचते हैं, और फिर क्या होता है? कुछ समय बाद उन साधु संतों से भी उनका आकर्षण हट जाता है, तो कहते हैं कि बस हमारी तो धर्म से श्रद्धा चली गई, वो महाराज से श्रद्धा चली गई, वो महाराज साहब मेरी ज़िंदगी में आए थे, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। हम शांति से सुनते हैं और ये जानते हैं कि जो व्यक्ति बिना ज्ञान के, बिना दर्शन के, बिना सही समझदारी के किसी से भी संबंध स्थापित करेगा, उसका संबंध वापस टूटेगा ही टूटेगा। तो मनुष्य मर के देवता बन जाता है, लेकिन फिर क्या होता है? देवता बन कर के वो वापस सोचता है कितनी जल्दी से जल्दी मानव बन जाऊं। मैंने गलती से ये स्थान चाह लिया, पर यहाँ आकर के पता लगता है यहाँ तो बहुत बड़ी भीड़ बड़ी पड़ी है। भीड़ है। आपको एक बहुत सुंदर फ्लैट खरीदने के लिए कई वर्षों तक मेहनत करो और करोड़ों रुपए इकट्ठा करके वो फ्लैट खरीदो, और तब आपको पता लगे कि इस फ्लैट को खरीदने के लिए और इस फ्लैट के आसपास वाले फ्लैट्स को खरीदने के लिए पूरी भीड़ भरी पड़ी है और बहुत सारे लोग यहाँ आ चुके हैं ऑलरेडी। अब आपकी क्या वैल्यू रही? सूत्र कहते हैं, जैन सूत्र कहते हैं कि हम मनुष्य जितने हैं ना, उनसे नरक गति के जीव असंख्य गुना ज़्यादा है, अनकाउंटेबल टाइम्स ज़्यादा नरक के जीव है। और नरक के जीव जितने हैं ना, उनसे देवलोकों के जीव अनकाउंटेबल टाइम्स अधिक है। अब देखो, नॉर्मली हर आदमी क्या कहेगा कि नरक में ज़्यादा जीव होने चाहिए देवगति की बजाय। वही जनरली तो आदमी पाप ही ज़्यादा करता है, तो देवता तो कौन बनेगा? जनरली तो लोग मर के नरक नहीं जाने वाले हैं, ठीक है।
सामान्य कथन सही है, पर जैन सूत्र कहते हैं कि नरक से भी ज़्यादा जीव कहाँ है? देवगति में। और देवगति से अनंत गुना जीव अधिक है तिर्यंच गति में, पशु योनि में। तिर्यंच गति में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि तिर्यंच गति बहुत बड़ी है, विशाल है। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तेन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, सारे तरह के जीव तिर्यंच गति में है। पृथ्वी का ये जो धरती है, धरती के जो खनिज पदार्थ है वो सब भी तिर्यंच गति के जीव है। जितने भी खनिज पदार्थ है, पानी के जीवन, अग्नि का जीवन, हवाओं का जीवन, वृक्षों का जीवन, कीट पतंगों का जीवन, सबका जीवन तिर्यंच गति का जीवन कहलाता है। इतने जीव है तिर्यंच गति के अंदर सबसे ज़्यादा। और उन सबसे भी ज़्यादा जीव कौन से हैं? अब तो कुछ बचा ही नहीं। मनुष्य तो सबसे कम है, नरक उनसे ज़्यादा है, देवता उनसे ज़्यादा है, और तिर्यंच उनसे भी ज़्यादा है। और उनसे भी ज़्यादा अगर कोई है तो केवल सिद्ध परमात्मा है। ठीक है, अब हमें अपनी गति जाननी है। ऐसा मत सोचना कि देवता से अनुबंधित होकर के, आकर्षित होकर के मैं देवता बन जाऊं तो इस जीवन की सफलता है। देवता बनने से जीवन की सफलता नहीं है, क्योंकि ऐसे असंख्य देवता है जो देवता बनने के बाद में भी वापस इंसान बनना चाह रहे हैं। वो मानव का जीवन चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं? उसके बहुत सारे रीजंस है। कुछ रीजंस तो ऐसे हैं जिनकी चर्चा करेंगे तो आप हैरान हो जाओगे कि क्या ये भी कोई कारण है क्या कि देवता इंसान बनना चाहता है। ऐसे ऐसे कारण शास्त्रों में लिखे हुए हैं कि देवता क्यों इंसान बनना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म पर है, और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी नेक्स्ट गति, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म कौन सा हो। और वो डिसाइड करने के पहले हमें ये जानना होगा कि हम यहाँ आए किस लिए हैं। ये जानना हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ आए किस लिए है। और ये जानने के लिए परमात्मा महावीर कहते हैं कि ज्ञान पाने का पहला रास्ता है सह सम्मुयाए, अपनी मति का जागरण करो, स्वमति से ज्ञान प्राप्त करो, अपनी प्रज्ञा का जागरण करो, अपने आप में जाग कर के देखो कि मेरे अंदर प्रेरणाएं किस तरह की है। मैं दुखों से कैसी प्रेरणा लेता हूँ, मैं सुखों से कैसी प्रेरणा लेता हूँ। दुख आए या सुख आए, अनुकूलता मिले या प्रतिकूलता मिले, हम उनसे किस तरह की प्रेरणा लेते हैं और हम इस दुनिया में किस तरह के लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं, किस तरफ के लोगों के साथ जीना चाहते हैं। ये दोनों ही बातें अगर हम विवेक पूर्वक जानने लग जाएंगे तो हमें अपनी गति का भी पता लग जाएगा कि हम किस गति से आए और क्यों आए। यहाँ पे हम कौन से तरह के लोगों के साथ संबंध स्थापित करना पसंद करते हैं, ये भी एक विषय है। क्योंकि हर आदमी अलग अलग तरह के लोगों के साथ संबंध बनाना चाहता है, तो हम कौन सी तरह के लोग अपनी दुनिया में आकर्षित करना चाहेंगे, इस विषय पे हम फिर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति, ओम शांति।